नमस्कार दोस्तों। अनंत अंबानी की बंतारा को मिला क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस बंतारा के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे वो आरोप निराधार साबित हुआ, यानी कि बंतारा को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया। बंतारा के ऊपर आरोप यही था कि कुछ एनजीओ और जो वेल लाइफ एक्टिविस्ट है उन्होंने आरोप लगाया कि जानवर जो वहां रखा जाता है उस जानवरों की रखवाली सही तरीके से नहीं हो पाते और उन पर खरीद फरोख्त के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काम चल रहा है। एक तरीके से बताया जाए कि जानवरों की रखरखाव और खरीद बिक्रियों को लेकर आरोप लगाया गया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया है। एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है। और एसआईटी का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे जस्टिस सलामेश्वर और उनके साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। जस्टिस राघवेंद्र चौहान, हेमंत एक्स मुंबई पुलिस कमिश्नर और अनिश गुप्ता जो कस्टम्स कमिश्नर है, इन लोगों ने मिलकर बंतारा के परिसर का कई दिन तक निरीक्षण किया और गुजरात में जाके गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये निचोड़ निकाला, रिपोर्ट निकाला, जिस रिपोर्ट में एसआईटी ने ये स्पष्ट तरीके से क्लियर किया, इन्हें ये बताया कि बंतारा में जो जानवर है उनकी खरीद बिक्री पूरी तरीके से कानूनी तरीके से हो रहा है। एक तरीके से बताया जाए कि कानूनी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार हो रहा है, कोई भी अनएक्टिविटी इसमें शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज पंकज मित्तल ने भी इस बात को आदेश देते हुए ये कहा, अगर अधिग्रहण कानून के अनुसार काम हो रहा है तो उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है, पूरी तरीके से क्लीन है, साफ है, तो कोई किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जज ने बोला है, स्पष्ट रूप से कहा है कि ठोस प्रमाण जब मिल चुके हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कहें कि बंतारा क्या है, बंतारा एक तरीके से बताया जाए तो वहां पर पशु निरीक्षण केंद्र है और यहाँ पर डिस्चार्ज सेंटर भी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर 75 से ज्यादा यहाँ पर एम्बुलेंस उपलब्ध है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी पशु चिकित्सा फार्मेसी भी वहां पर उपलब्ध है। 75 से अधिक एम्बुलेंस वहां पर उपलब्ध है और वहां पर जो है पशुओं के लिए रिसर्च सेंटर भी उपलब्ध है। और ये जो बंतारा है, बंतारा सिर्फ गुजरात के अंदर ही सीमित नहीं है। बंतारा का एक हेल्पलाइन, एक तरीके से बताया जाए तो एक टीम भी है जिसको रैपिड रिस्पांस टीम कहते हैं। जैसे सपोज अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर बाढ़ आए थे और बाढ़ में 1200 से भी ज्यादा जो है गांव प्रभावित हुए थे। ये 1200 से ज्यादा जो गांव थे उसमें पशु थे और उन तमाम पशु घायल हुए थे, तमाम पशु बीमार हुए थे। उन पशुओं का मदद करने का भी काम बंतारा ने किया। उन पशुओं को मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो पहुंचाया, एम्बुलेंस पहुंचाया और उनकी जो मालिक है उनसे बातचीत करके उनको पूरी तरीके से सही तरीके से सुरक्षित करने का भी काम बंतारा ने किया है। बंतारा सिर्फ एक राज्य के अंदर सीमित नहीं है, ये तमाम उन स्थानों पर भी पहुंचते हैं जहां पर पशु में खास करके पशुओं की पर संकट पहुंचते हैं, तो ये लोग उन सारी फैसिलिटीज के द्वारा मदद पहुंचाने का काम भी करते हैं। बंतारा केवल जानवरों का सुरक्षा केंद्र नहीं बल्कि एक आदर्श पहल बनकर उभरा है जो संकट की घड़ी में मानवता और पशु कल्याण का सहारा बताता है। तो अगर हम कुल मिला के समझे तो बंतारा जो है सिर्फ गुजरात के जामनगर के अंदर ही सीमित नहीं है। बंतारा का जो टीम है वो अलग अलग जगह पे भी जाके पशुओं का और किसानों का भी हेल्प करने का काम जो किया है, ये काफी ज्यादा तारीफ है। इस मुद्दे के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।